प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 5 पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पर्याय जिसका अर्थ है समान, दूसरा शब्द है वाची जिसका अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात उसके समान बोले जाने वाले शब्द, उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जो शब्द उस शब्द के समानता का अर्थ प्रकट करते हों उसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे आँख, तो आँख का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बनेंगे नयन, नेत्र, लोचन। तो इसका अर्थ जो ये शब्द हैं नयन, नेत्र, लोचन, इनका अर्थ आँख ही है। तो ये इसलिए कैसे शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो बच्चों, दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक भी कहते हैं। तो उसके समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे या समानार्थी शब्द कहेंगे या समानार्थक शब्द कहेंगे। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ है सूरज। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हुए, या यूं कहो कि ये सूरज के समानार्थी शब्द हुए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्दों के। पहला है आकाश। आकाश के यहाँ पे दो पर्यायवाची शब्द हैं, गगन और आसमान। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा के दो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द दिए हैं, चाह या अभिलाषा। अब चाह बोलिए या अभिलाषा बोलिए या इच्छा बोलिए, ये सब इसके ही समानार्थी शब्द हैं। तालाब, तालाब के भी यहाँ पे दो समानार्थी शब्द या पर्याय शब्द दिए गए हैं, सर और सरोवर। नेक्स्ट है दिन। दिन के भी दो पर्यायवाची शब्द हैं, दिवस और वासर। नेक्स्ट है नौकर। तो नौकर के भी यहाँ पे दो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, सेवक और दास। फिर है रात्रि। तो रात्रि के दो पर्याय हैं, रात और दूसरा है निशा। नेक्स्ट है संसार, विश्व, जगत। इसके बाद है आग। इसके भी दो समानार्थी शब्द हैं या पर्याय हैं, पावक या अग्नि। और फूल। फूल के भी दो पर्यायवाची शब्द हैं, सुमन, पुष्प। और अंतिम इसमें दिया गया है पुत्र। तो पुत्र के भी यहाँ पे दो पर्यायवाची दिए गए हैं, लड़का और दूसरा है सूत। तो बच्चों, यहाँ पे दो दो समानार्थी शब्द आपको दिए गए हैं शब्दों के। इसके अलावा इनके और भी कई समानार्थी शब्द होते हैं इन शब्दों के। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्दों के बारे में, और सभी बच्चे इन पर्यायवाची शब्दों के अलावा ऐसे और शब्दों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और उनके कौन कौन से समानार्थी शब्द हो सकते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। और सभी बच्चे ये जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको याद अवश्य करेंगे।